कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी-सी भूल आपकी पूरी दुनिया हिला दे? एक ऐसी भूल जिसे आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं, खासकर उनसे, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मासूमियत, ज़िम्मेदारी और भाई-बहन के अनकहे प्यार की कहानी। ये कहानी है ईरान की गलियों से निकली एक मूवी की, जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ हेवन। ये उन छोटे कंधों की कहानी है जिन पर समय से पहले जिम्मेदारियों का भार आ गया। सोचिए, क्या होता है जब बचपन की एक छोटी सी जरूरत पूरी करना भी एक बहुत कठिन काम बन जाता है। क्या एक खोई हुई चीज की कीमत सपनों से ज्यादा हो सकती है? चलिए देखते हैं। कहानी हमें मिलाती है ताहिर से, एक छोटा बच्चा जो अपनी बहन ज़ाहरा के गुलाबी फटे हुए जूते मोची से ठीक करवा कर ला रहा है। जूते पुराने हैं, मुश्किल से चलने लायक। घर लौटते वक्त वो सब्जी की दुकान पर आलू लेने रुकता है। गरीबी उसके परिवार की सच्चाई है। ये दुकान वाले के बर्ताव से साफ झलकता है, जो उसे अच्छे आलू चुनने नहीं देता, क्योंकि उसने पहले उधार नहीं चुकाया। ताहिर जूतों का छोटा सा पैकेट वहीं सब्जियों के पास रखता है और आलू छांटने लगता है। बस एक पल की नजर हटती है और एक कचरा उठाने वाला आता है। सब्जियों के कचरे के साथ वो जूतों का पैकेट भी उठा ले जाता है। ताहिर पलटकर देखता है, पैकेट गायब। उसका दिल बैठ जाता है। वो घबराकर जूते खोजता है, सब्जी गिरा देता है, दुकान वाले की डांट खाता है और डरता हुआ, रोता हुआ घर भागता है। घर पहुंचता है तो वहां का माहौल भी ठीक नहीं है। मकान मालिक किराया न मिलने पर माँ को बुरा भला कह रहा है। उसकी माँ बीमार रहती है, पिता की कमाई कम है, घर में परेशानी है। ताहिर की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी को जूतों के बारे में बताए। ज़हरा अपने जूतों का राह देख रही है। ताहिर, मेरे जूते? वो पूछती है। ताहिर नजरें नहीं मिला पाता। ज़हरा बाहर देखती है, जूते नहीं मिलते। वो फिर पूछती है। ताहिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वो मुझसे खो गए। वो धीरे से कहता है, पर तुम अम्मी अब्बू को मत बताना प्लीज। वो पहले ही बहुत परेशान हैं। ज़हरा की आंखों में भी पानी है। मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगी? टीचर बिना जूतों के भीतर नहीं आने देंगी। यहीं से शुरू होता है उन दो मासूमों का एक राज, एक समझौता। ताहिर वादा करता है कि वो जूते खोज लाएगा, लेकिन तब तक तुम मेरे जूते पहनकर स्कूल चली जाना। ताहिर एक तरकीब निकालता है। तुम्हारा स्कूल सुबह लगता है, मेरा दोपहर में। तुम स्कूल से भागकर आना, फिर मैं वही जूते पहनकर चला जाऊंगा। ज़हरा हिचकिचाती है, भाई के ढीले, पुराने जूते देखकर, पर कोई और चारा नहीं है। वो मान जाती है। अगली सुबह ज़हरा भाई के ढीले जूते पहनकर स्कूल जाती है। चलने में दिक्कत हो रही है, पैर फिसल रहे हैं, लेकिन वो तेजी से चलती है, भागती है। उसे पता है ताहिर राह देख रहा है। स्कूल खत्म होते ही वो घर की तरफ भागती है। उधर ताहिर दरवाजे पर बेचैन है। ज़हरा के आते ही वो झट से जूते बदलता है और अपने स्कूल की तरफ भागता है। फिर भी अक्सर देर हो जाती है। टीचर उसे देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो स्टडी में अच्छा है। ये रोज का सिलसिला बन जाता है। सुबह ज़हरा का भागना, दोपहर में ताहिर का भागना। जूतों का वही एक सेट, दो जिंदगियां और एक छुपा हुआ राज। यह रोज का भागना सिर्फ स्कूल पहुंचने का नहीं, ये राज छुपाने की और किसी तरह दिन गुजारने की कोशिश है। क्या आपने भी कभी ऐसी सिचुएशन महसूस की है, जहां एक छोटी सी कमी आपको रोज भागने पर मजबूर कर देती हो? एक दिन स्कूल से लौटते हुए ज़हरा का ढीला जूता फिसलकर गंदी नाली में गिर जाता है। वो रोने लगती है, किसी तरह जूता निकालती है, साफ करती है और भागती हुई घर पहुंचती है। ताहिर दरवाजे पर गुस्से में राह देख रहा है। आज फिर देर कर दी, वो चिल्लाता है। ज़हरा मायूस हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती। ताहिर जूते पहनकर भाग जाता है, इस बात से अनजान कि उसकी बहन किस मुश्किल से गुजरी है। स्कूल में ताहिर होशियार है। टीचर उसे इनाम में पेन देते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट आया है। लेकिन उसे सुबह अपनी ज़हरा के साथ सख्ती याद आती है। घर आकर वो प्यार से वो पेन ज़हरा को दे देता है, जिसे देख बहन की मुस्कान लौट आती है। इन मुश्किलों के बीच भी उनका प्यार बरकरार है। अब उनकी छुट्टियां शुरू हो जाती है। पिता घर की तंगी दूर करने के लिए शहर के अमीर इलाके में गार्डनिंग का काम खोजने जाते हैं, ताहिर को साथ लेकर। एक विशाल कोठी में ताहिर की टूटी फूटी इंग्लिश की वजह से काम मिल जाता है। पिता को बेटे पर गर्व होता है। कुछ पैसे मिलते हैं। ताहिर हिम्मत करके कहता है, अब्बू, ज़हरा के लिए जूते?
लेकिन तभी ढलान पर साइकिल की ब्रेक फेल हो जाती है। वो गिर जाते हैं, चोट लगती है, साइकिल टूट जाती है और जूतों की उम्मीद वहीं खत्म हो जाती है। छुट्टियां खत्म होने के बाद ज़हरा को स्कूल में एक बच्ची दिखती है, जिसने वैसे ही गुलाबी जूते पहने हैं जैसे उसके खोए थे। क्या ये वही हैं? वो पूछ नहीं पाती। एक दिन जब ज़हरा भागकर स्कूल से घर वापस आ रही थी, तो वो ताहिर का दिया हुआ पेन रास्ते में गिरा देती है। कुछ दिन बाद वही बच्ची ज़हरा का गिरा हुआ पेन लौटाती है। आज उसने नए नीले जूते पहने हैं। ज़हरा पूछती है, तुम्हारे गुलाबी जूते? फेंक दिए, पुराने हो गए थे। ज़हरा का दिल बैठ जाता है। जूते अब कभी नहीं मिलेंगे। तभी तहीर को स्कूल में एक घोषणा सुनाई देती है। स्कूलों के बीच एक रेस हो रही है। इनाम में नए लिबास, ट्रॉफी और हाँ, थर्ड प्राइज, एक नई किस्म के स्पोर्ट्स शूज। तहीर की आंखों में एक नई उम्मीद चमकती है। उसे ये जूते चाहिए, ज़हरा के लिए। उसे रेस जीतनी नहीं, उसे थर्ड आना है। वो कोच के पास जाता है, गुजारिश करता है। पहले कोच मना करते हैं, लिस्ट फुल है। तहीर रोने लगता है। उसकी लगन देखकर कोच उसे एक ट्रायल का मौका देते हैं। तहीर अपनी पूरी जान लगा देता है। कोच मान जाते हैं। तहीर घर आकर ज़हरा को खुशखबरी देता है। रेस में थर्ड प्राइज जूते हैं, मैं वो तुम्हारे लिए लाऊंगा। ज़हरा की आंखों में फिर से उम्मीद जागती है। अब रेस का दिन आ जाता है। मैदान बच्चों से भरा है। सबके पैरों में अच्छे जूते हैं। ताहिर अपने फटे जूतों को देखता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात है, थर्ड आना है, बस थर्ड। रेस शुरू होती है। ताहिर तेजी से भागता है। रोज के भागने ने उसे तैयार कर दिया है। वो कई बच्चों को पीछे कर देता है, लेकिन अपनी पोजीशन पर नजर रखता है। बीच में धक्का मुक्की होती है। ताहिर गिर जाता है। घुटने छिल जाते हैं। दर्द होता है, लेकिन उसे ज़हरा का चेहरा और अपना वादा याद आता है। वो उठता है और तेज भागने लगता है। फिनिश लाइन नजदीक है। वो आगे जा रहा है, शायद फर्स्ट या सेकंड। वो धीमा होने की कोशिश करता है, थर्ड आने के लिए, लेकिन पीछे वाले बच्चे बहुत करीब हैं। उसे रफ्तार बनाए रखनी होती है। वो लाइन क्रॉस करता है और हांफता हुआ गिर जाता है। टीचर्स और कोच उसे उठाते हैं। तहीर फर्स्ट आया, तहीर जीत गया, सब चिल्ला रहे हैं। तहीर हांफते हुए पूछता है, मैं थर्ड आया? कोच कहता है, नहीं तहीर, तुम फर्स्ट आए हो। तहीर के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। फर्स्ट? उसे तो थर्ड आना था, जूतों के लिए। स्टेज पर प्राइज लेते वक्त भी उसकी नजरें उन जूतों पर हैं, जो अब किसी और को मिलेंगे। उसने ज़हरा से वादा किया था, वो टूट गया। उसकी आंखों में आंसू हैं, जिन्हें कोई नहीं समझ पाता। वो घर लौटता है। ज़हरा दरवाजे पर है। ताहिर का चेहरा देखकर वो सब समझ जाती है। जूते नहीं मिले। वो चुपचाप भीतर चली जाती है। ताहिर बाहर बैठकर अपने जख्मी पैर देखता है। जूते उतारता है, जो अब पूरी तरह फट चुके हैं। वो पास के पानी में पैर डाल देता है। छोटी छोटी मछलियां आकर उसके जख्मों को सहलाती हैं। उसे लगता है अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं है। उसी वक्त शहर से लौटते हुए ताहिर और ज़हरा के पिता दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है। उन्होंने पैसे जमा करके आज अपने बच्चों के लिए दो नए किस्म के जूते खरीदे हैं। ताहिर के लिए सफ़ेद और ज़हरा के लिए वही प्यारे गुलाबी जूते। मूवी यहीं एक मीठी सी उम्मीद पर खत्म होती है। एक उम्मीद पर, एक अनकहे प्यार पर। पिता को नहीं पता कि उनके बच्चे किस मुश्किल से गुजरे हैं, और बच्चों को नहीं पता कि उनके पिता उनके लिए क्या तोहफा ला रहे हैं। तहीर को शायद ये नहीं पता कि रेस हारकर भी उसने जिंदगी की एक नई बाजी जीत ली है। हौसले की, प्यार की, जिम्मेदारी की। और शायद अनजाने में ही सही, उसने अपने लिए एक नया करियर भी खोज लिया है, रनर बनने का। चिल्ड्रन ऑफ हेवन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एहसास है। ये हमें सिखाती है कि खुशियाँ कितनी छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी मुश्किलों में डाल देती है, जहाँ लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ताहिर और ज़हरा की तरह, अगर दिल में प्यार हो, हौसला हो और अपनों का साथ हो, तो हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी ज़रूर मिलती है। जिंदगी शायद रेस में फर्स्ट आने का नाम नहीं, बल्कि गिरकर उठने और भागते रहने का नाम है। क्योंकि जिंदगी शायद हमेशा वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, पर कभी-कभी वो उससे बेहतर कुछ हमारी झोली में डाल देती है। बस हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
मिलते हैं बहुत जल्द एक और फ़िल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फ़िल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।